आपने कभी सोचा है कि एक जानवर आपका दोस्त हो सकता है, आपका बच्चा और आपकी जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा बन सकता है? हाँ, दिस स्टोरी इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, दिस इज द जर्नी ऑफ लव, loneliness and of course loyalty. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एवी अपार विद्या, जहां सीखना है आसान और पढ़ाई है मजेदार। मैं हूं आपकी मेंटर टीचर आशा। क्लास 10th इंग्लिश के सिलेबस का सबसे इमोशनल और हार्ट टचिंग सिलेबस आज हम कवर करने वाले हैं, या यूं कहूं कि सबसे हार्ट टचिंग चैप्टर मिस बिल द ऑटर आज हम पढ़ने वाले हैं। मिस बिल द ऑटर रिटन बाय गेविन मैक्सवेल, और गेविन मैक्सवेल इसमें अपनी स्टोरी हमसे डिस्कस करना चाहते हैं। द स्टोरी शोज मैन एनिमल बॉन्डिंग। क्या बताती है ये कहानी? मैन और एनिमल की बॉन्डिंग। ओके बच्चों, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी जिंदगी से कोई सबसे अहम और सबसे अजीज चला जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? गेविन मैक्सवेल भी कुछ ऐसा ही महसूस करते हैं जो आपका आंसर होगा जब उनका सबसे फेवरेट पेट, उनका डॉग जॉनी उनकी जिंदगी से चला जाता है। हाँ बच्चों, जॉनी की डेथ के बाद, मतलब उनके पेट की, डॉग की डेथ के बाद मिस बिल द ऑटर का आना कुछ इस कदर हुआ कि गेविन मैक्सवेल जब बहुत ज्यादा लोनली फील करने लग गए थे तो उनके फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि ठीक है, अब आप ऑटर को एज अ पेट रख सकते हैं। बट इवन गेविन मैक्सवेल वाज अननोन टू दैट स्पीशीज। इस स्पीशीज के बारे में गेविन भी श्योर नहीं थे व्हाट एग्जैक्टली ये जो स्पीशीज है वो क्या होगी, राइट? सो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आपको, आगे बढ़ने से पहले, कि मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करेंगे गेविन मैक्सवेल की। ओके, गेविन मैक्सवेल के कैरेक्टर को डिस्कस करें तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि गेविन मैक्सवेल ऑथर है मिस बिल द ऑटर के। सेकंड, गेविन मैक्सवेल नेचर लवर है। क्या है? नेचर लवर। थर्ड थिंग इज वो इराक में रहते हैं। कहां पर रहते हैं? इराक में रहते हैं। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, लोनली है उनकी लाइफ। वाई? बिकॉज उनके पेट डॉग की डेथ हो गई थी। सो ही नीड्स अ कंपेनियन। उन्हें क्या चाहिए था? एक कंपेनियन चाहिए था उस लोनलीनेस को दूर करने के लिए, राइट? मिस बिल, अब मैं बात करना चाहूंगी मिस बिल की। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर, अ यंग ऑटर। मिस बिल कौन है? एक यंग ऑटर है, थोड़ा सा नॉटी है, प्लेफुल है एंड ऑफ कोर्स इंटेलिजेंट भी है। आप जानेंगे उसके इंटेलेक्ट के बारे में भी, राइट? मिस बिल जो है इस चैप्टर में वो सिंबल है किस चीज का? इनोसेंस का एंड ऑफ कोर्स लव का। तो मिस बिल जो कंपेनियन बनता है गेविन मैक्सवेल का, वो इस चैप्टर में सिंबल है इनोसेंस का और लव का। ये दोनों चीजें क्लियर है? गेविन मैक्सवेल के बारे में मैंने आपको बता दिया, मिस बिल के कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया, राइट? चलते हैं कहानी की तरफ। तो अब हम बात करते हैं बच्चों, जो गेविन मैक्सवेल थे उन्होंने मिस बिल को क्यों अपनी जिंदगी में एंटर कराया, है ना? मैक्सवेल पहले एक डॉग चाहते थे, ठीक है, एंड ही वाज हैविंग अ डॉग, लेकिन उसकी डेथ हो गई थी एंड द नेम ऑफ द डॉग वाज जॉनी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब वो इराक में थे तो इराक में उस समय डॉग्स अवेलेबल नहीं थे। ओके, देन हिज फ्रेंड सजेस्टेड कि आप एक ऑटर रखिए। ओके, उनके फ्रेंड ने सजेस्ट किया दैट यू मस्ट हैव एन ऑटर एंड दैट्स हाउ मिस बिल एंटर्ड हिज लाइफ, राइट? सो अगर यहाँ से इस हमारे पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो ये होगा कि व्हाई डिड मैक्सवेल डिसाइड टू कीप एन ऑटर? मैक्सवेल ने क्यों डिसाइड किया कि वो अपनी जिंदगी में एक ऑटर को रखना चाहते हैं, राइट? अब बात करते हैं हम मिस बिल के बिहेवियर की। जो मिस बिल का घर पे बिहेवियर था वो कैसा था, ठीक है? सो मिस बिल वॉज एन ऑर्डिनरी पेट। वो एक ऑर्डिनरी पेट था? नो, बिल्कुल नहीं। मिस बिल वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पेट। वो बिल्कुल भी एक ऑर्डिनरी पेट नहीं था। ओके, ही लव्ड, मिस बिल को क्या पसंद था? वाटर पसंद था। प्लेइंग विद बॉल उन्हें पसंद था। वाटर में स्प्लैश स्प्लॉश करना मिस बिल को बहुत ज्यादा पसंद था, ठीक है। ये मैक्सवेल को कब पता चला? जब गेविन मैक्सवेल के फ्रेंड्स ने गेविन को हैंड ओवर किया मिस बिल को,
जब वो उस बॉक्स से उसने बाहर निकाला तो पाया कि जो ऑटो था वो अपने रियल कलर में भी नहीं था। इनिशियली 1 मंथ लग गया उसको उसके नेचुरल कलर में वापस लाने के लिए। उसकी जो स्किन थी वो बहुत ही मडी और डस्टी थी, उसके रियल कलर में वापस लाने के लिए 1 मंथ लग गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे गेविन मैक्सवेल और मिसबिल में जो डिस्टेंस था अब वो कम होने लगा और दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंड जोन में आ गए थे। ठीक है, मिसबिल का जो बिहेव था वो बहुत ही ज्यादा एक ऐसा था जैसे कि एक ह्यूमन चाइल्ड का होता है, मतलब ही वाज सो क्यूरियस टू नो अबाउट एवरीथिंग। लाइक पानी से खेलना बहुत पसंद था और कुछ दिन के रूटीन के बाद वो अपने आप जाके टैप को ऑन करने लगा था। ठीक है, इट मींस कि मिसबिल जो था वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी था। एंड ऑफ कोर्स टैप को ऑन करते टाइम ही जस्ट ब्रॉक्ड इट डाउन। इट मींस कि जो मिसबिल था वो बहुत ज्यादा मिस्चीवियस भी था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि गेविन मैक्सवेल जब मिसबिल को लंदन ले जाने लगे तो उस दौरान उन लोगों ने क्या क्या चीजों को फेस किया। थर्ड इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द चैप्टर, द जर्नी टू लंदन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू यहीं से बनता है। ये जो जोन है उस जर्नी वाला हमेशा क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, सो यहां से स्टोरी इमोशनल बन जाती है। कैसे, मिसबिल को लंदन ले जाने के लिए उन्होंने जब एयरलाइंस की कंडीशन देखी तो उन्होंने पाया कि मिसबिल को एक बॉक्स पे ले जाना होगा और एज पर एयरलाइन गाइडलाइंस गेविन ने क्या किया, 18 इंचेस के बॉक्स में मिसबिल को रखा। राइट, मिसबिल को बॉक्स में बंद करके प्लेन जर्नी शुरू करते हैं और उस बॉक्स में उन्होंने कुछ होल्स कर दिए थे और अंदर उसमें एक मेटल की लेयर थी। मिसबिल ने क्या किया कि उस होल से बाहर निकलने की कोशिश की और जैसे ही वो ये कोशिश को रिपीट करता रहा तो ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हर्ट कर लिया एंड ही वाज ऑल इन ब्लड, वो ब्लड में था। जब केविन ने ये पाया कि वो पूरा ब्लड शेड हो रहा है तब उन्होंने देखा कि फ्लाइट के टेक ऑफ करने में भी अभी 10 मिनट्स ही बचे हैं तो वो वापस भी नहीं जा सकते थे। तो ही डिसाइडेड कि उसको क्लीन करके और जितने भी वो स्क्रैप पीसेस बचे हुए थे ताकि मिसबिल उस बॉक्स में आसानी से रह सके, उन्होंने जल्दी से क्लीन करके वो लेकर चले गए। और जब वो फ्लाइट में पहुंचे तो जो एयर होस्टेस थी उनसे डिस्कशन करने के बाद एयर होस्टेस ने बोला यू कैन पुट मिसबिल ऑन योर लैप, और जैसे ही बॉक्स से बाहर निकाला मिसबिल को तो ही जस्ट जम्प्ड ओवर एवरीवन, सबके ऊपर जंप करने लगा और गेविन भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि अब उसे कंट्रोल कैसे किया जाए। देन एयर होस्टेस ने बोला कि सर यू मे हैव योर सीट, आई विल हेल्प यू आउट, मैं आपको मदद करती हूँ। सो मिसबिल को पकड़ के लाए और फिर आराम से वो गेविन के लैप्स पर बैठ गया। बट ड्यूरिंग दिस जर्नी जो चीज मिसबिल ने फेस की दैट वो सो टची एंड इमोशनल कि किसी भी एनिमल को हम ऐसे केज नहीं कर सकते। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जो एनिमल है हमें उनकी फ्रीडम को कर्टेल नहीं करना चाहिए या उन्हें बिहाइंड द बार्स नहीं रखना चाहिए। राइट, तो ऐसे ही मिसबिल को जब उस बॉक्स में रखा तो ही वाज सो अनकंफर्टेबल। व्हाई? बिकॉज ही वाज सो प्लेफुल, ओके, एंड ही वाज क्यूरियस टू नो अबाउट एवरीथिंग। ओके, He was not made for such kind of box, but still उसको ले जाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। राइट, सो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के PYQ की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो जब लंदन तक उसको ले जाना था तो उस दौरान जर्नी में जो जो हैपनिंग हुई वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे पहला, व्हाई एंड व्हाट प्रॉब्लम्स डिड मैक्सवेल फेस व्हाइल ट्रेवलिंग विद मिसबिल, मिसबिल के साथ ट्रेवलिंग करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस की, PYQ। सेकेंड, हाउ डिड मिसबिल एस्केप फ्रॉम द बॉक्स, मिसबिल बॉक्स से एस्केप कैसे कर गया, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का बनता है वो बनता है कि लोगों का क्या रिएक्शन था, पीपल्स रिएक्शन टुवर्ड्स मिसबिल। सो लंदन स्ट्रीट पर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि मिसबिल एक्चुअल में है क्या। कुछ लोग उन्हें समझने लगे कि वो स्क्वेरल है, कुछ लोग समझने लगे कि वो मंकी की कोई स्पीशीज है ना। सो समवन सेड इट्स अ बेबी शेल and someone said it is a squirrel. So
लेटर ऑन जब जूलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया तो उन्होंने पाया ये एक न्यू स्पीशीज है एंड इट इज एन ऑटर, और लोग उन्हें मैक्सवेल का ऑटर भी बोलने लगे। ठीक है, अगर हम बात करें थीम की तो समटाइम थीम से भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है बेटा। तो थीम क्या है? मैन एंड एनिमल के रिलेशनशिप के ऊपर, बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो मिसबिल द ऑटर चैप्टर हमें क्या सिखाता है? मैन एंड ह्यूमन के रिलेशनशिप के बारे में, सॉरी मैन एंड एनिमल के रिलेशनशिप के बारे में। ये चैप्टर हमें क्या बताता है? मैन एंड एनिमल के बीच का हेल्दी रिलेशनशिप एंड हेल्दी बॉन्ड। ये चैप्टर हमें सिखाता है लव बियॉन्ड स्पीशीज। ये चैप्टर हमें बताता है रिस्पेक्ट फॉर नेचर एंड ऑफ कोर्स ये चैप्टर हमें बताता है लोनलीनेस एंड कंपेनियनशिप का रियल मीनिंग, राइट? सो मिसबिल द ऑटर। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ मिसबिल द ऑटर, जो हमें एग्जाम में याद रखनी है, आंसर राइटिंग में यूज करनी है। ओके, सो सबसे पहला जो कीवर्ड है वो है ऑटर, सेकंड कंपेनियन, थर्ड प्लेफुल, फोर्थ intelligent, fifth mischievous, sixth bathtub, he loved to play in the bathtub, right? And next one is escape, then bond of love, and last but not the least जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कीवर्ड है हमारा वो है नेचर लवर। ओके, एंडिंग में एक सूदिंग क्लोजिंग करते हैं और 20 सेकेंड में जल्दी से रिवीजन करते हैं मिसबिल द ऑटर का। मिसबिल वाज नॉट जस्ट एन ऑटर, ही वाज अ फ्रेंड, अ फैमिली एंड ऑफ कोर्स फीलिंग। इफ यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी यू डोंट जस्ट रीड अ चैप्टर, यू जस्ट फेल्ट इट। ओके, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फॉर मोर क्लास 10 इंग्लिश मैजिकल चैप्टर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।